हेलो गाइज़, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब। तो गाइज़ हम आज जा रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। अभी सोच रहे हैं कहाँ जाएं, तो गाड़ी तो हमने उठा ली है और चल पड़े हैं अब रास्ते में। और अब यही सोच रहे हैं कि ब्रेकफास्ट प्लस लंच ब्रंच ही करना है हमें, क्योंकि संडे को तो सभी लेट हो जाते हैं। तो हम सोच रहे थे अब कहाँ पर जाएं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो गाड़ी में घूम भी आएंगे, क्योंकि मेहान को बहुत मन कर रहा था कि मैं बाहर जाऊं घूमने। हॉलीडेज़ हैं तो बस अब निकल पड़े हैं और हम सोच रहे हैं कि मूर्थल के लिए निकलते हैं। तो बस अब ये देखो गाड़ी रास्ते में है और देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, और जहाँ हम जाएंगे आपको साथ साथ दिखा रहे हैं कि हम कहाँ जाते हैं। और साथ साथ हम रील बना रहे थे, सॉन्ग्स चलाए हुए थे अपनी गाड़ी में और अपनी रील्स भी क्रिएट कर रहे थे, वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो बस अब थोड़ी दूर चल के फिर आपको दिखाते हैं कि कहाँ पहुँच रहे हैं हम। के साथ और आज फिर से आए हैं गाड़ी में लाइव और जा रहे हैं कहीं घूमने। कहाँ जा रहे हैं? पक्का है? मूर्थल। अच्छा, मिहान से पूछते हैं। मिहान, हम कहाँ जा रहे हैं? मिहान को आ चुका है गुस्सा। क्यों आ रहे हैं भाई गुस्सा? क्योंकि पापा अपनी पसंद के गाने लगवा रहे हैं। किसी पसंद का सॉन्ग नहीं चला तो इसको आ रहा है गुस्सा। मुंह नीचे करके बैठे, बोलेगा नहीं है अब। इसने मुंह पे लगा लिया टेप। है भाई? अब जब ये कुछ खा लेगा तब इसको आएगी एनर्जी। भूख भी लग रही है, उससे भी गुस्सा आ रहा है मुझे लग रहा है ना? क्या हो गया इसको? पापा बेटा की हो गई लड़ाई। जा रही है तो देख लो, वरना की याद आ रही है। हमारी जो पहले गाड़ी थी वरना। कल भी रास्ते में कह रहा था पापा वरना हमारी। तो वरना की याद आ रही है। मिहान को तो बहुत ज़्यादा ही आती है ना? आपको आती है याद वरना की? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है गाड़ी है। पर गाड़ी तो वो भी बढ़िया थी, नई की नई थी जैसे ही हमने दी है उसको। लग ही नहीं रहा था कि हमने मतलब गाड़ी पुरानी हो गई है या हमने इतनी चलाई भी है। ज़्यादा चलाई भी नहीं थी मतलब ये चल जाएगी ऐसा लग रहा है। कितने साल में चल जाएगी ऐसा लग रहा है। जितने में वो 5 साल में चलाई थी इतने हम साल में इसको चला देंगे। हाँ, ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी है ना। इलेक्ट्रिक सस्ती भी पड़ती है और वो पेट्रोल इतना महंगा हो गया तो सोच के ही जाना पड़ता है। कहीं भी निकालते रहते हैं, 2,500-3,000 का तेल लगता था, पता नहीं चलता था कब खत्म हो गया। और अब आज के रेट के हिसाब से क्या होता फिर? ज़्यादा फर्क नहीं, मतलब 200-300 और एक्स्ट्रा माल। मगर इसमें ऐसा क्यों लग रहा है आगे निकला है? आगे निकला है तो भाई देखते हैं कौन से वाले ढाबे पे रुकते हैं खाना खाने के लिए। कितनी देर लगेगी अभी? 2 मिनट। अरे कुछ पता नहीं है। क्या नहीं बताइए ना, आ गया। आगे यार। अच्छा, कुछ बता नहीं, भूल गए? मिहान आपको याद है? नहीं याद? फिर अब रास्ता कौन बताएगा? कौन सा ढाबे पे रुकना है? कौन से पे रुकना है मिहान? आप करो सेलेक्ट। ये देखो, ये आ गए हैं कौन से? जी टाउन पे। ये शॉपिंग वाला भी आ गया है, शॉपिंग करा सकते हो। हाँ, ये आ गया भाई, हम अमरीक सुखदेव पे मूर्थल में। ये देखिए, और यहाँ तो ऑल द टाइम इतना रश रहता है। बस कर रहे हैं हम एंटर। ऑल द टाइम रश ही रश रहता है यहाँ तो भैया। पार्किंग फिर भी मिल जाती है क्योंकि गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। तो हमने यही डिसाइड किया, अब हम यहीं पर अपना करेंगे लंच टाइम हो चुका है ना? 3 बजने वाले हैं अब तो। और ये देखो, मिहान के लिए स्पेशली शॉपिंग के लिए कैंडी शॉप, टॉयज़। चलो भाई लगाएं पार्किंग में और चलें। कुछ गारमेंट्स भी है, गैजेट्स भी है, फनलैंड भी है मिहान। तो गाइस पहुंच चुके हैं अमरीक सुखदेव पे और गाड़ी लगा दी है पार्किंग में। बस अब चल रहे हैं अंदर और मिहान को नज़र आ गई है उसकी फेवरेट थार। और बस अब करने वाले हैं एंट्री और करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। और उसके बाद देखते हैं, मैंने अपने निकाल लिए गॉगल्स, बाहर बहुत धूप हो रही थी और मेरी तो आइज़ ही नहीं ओपन होती बिना गॉगल्स के। और चलो भाई चलते हैं अब अंदर
और देखते हैं। यहाँ पर एक तो सीट्स नहीं मिलती हैं, वेटिंग में रहना पड़ता है। सुबह पे तो इतना रश होता है ना ऑल द टाइम। चलो भाई देखते हैं अंदर का माहौल कैसा है, लेट्स सी। ये देखो गाइस, अंदर तो भाई इतना रश है कि लोग इतने, वेटिंग वाले भी इतने खड़े हैं, बैठ सिटिंग में तो कहीं जगह है ही नहीं। ये देख लो गाइस, सारा फुल हाउस बना हुआ है, कहीं जगह नहीं है, हाउस इज़ फुल। तो भैया से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी कहीं स्पेस नहीं है और वेटिंग। और अब हमें एक टेबल नज़र आई गाइस जो उठने वाले थे, और फटाफट से हमने मेहान को बिठा दिया कि फटाफट से बैठ जाओ, नहीं तो ये भी जस्ट सीट चली जाएगी और फिर नहीं मिलेगी। तो 5-7 मिनट तक हम वेटिंग ही करते रहे और मेहान को हमने बिठाए रखा, ज़बरदस्ती बैठा रहा, और इसको गुस्सा आ रहा था कि मुझे अकेले को बिठाया हुआ है पर क्या करते, अदरवाइज़ ये सीट भी ना मिलती। और सामने टेबल पे 2 भैया बैठे हुए थे और उनकी वेट कर रहे थे हम, ये कब उठेंगे तो हम फटाफट से अपनी सीट को जब्त कर लेंगे। और इधर देखो गाइस, वेटिंग में बहुत लोग खड़े थे, बहुत लोग, मतलब इतनी वेटिंग होती है ना यहाँ पर, इतना रश होता है। बस अब निकल पड़े थे, अपना खाना पीना खा के वापस चले पार्किंग में और गाड़ी निकालने के लिए। और अब गाड़ी भी हमारी बीच में फंसी हुई थी, तो हमने अपना एक फ़ीचर मेन गाड़ी का, जो सबसे सुपीरियर फ़ीचर है इस गाड़ी का हमारा, तो हमने वो यूज़ किया। मेहान कह रहे आ जाओ जल्दी से, बहुत धूप हो रही है, इसको भी बहुत धूप लग रही थी। और बस हमने गाड़ी को पार्किंग में से ऐसे ही निकाल लिया, गाड़ी अपने आप बाहर निकल आई और फिर हम बैठे मेहान के पापा ड्राइविंग सीट पर। और ये देखो गाइस, हमारी गाड़ी का सुपीरियर फ़ीचर ये है कि ये अपने आप पार्किंग में से खुद निकल आती है। मतलब हमें कोई भी टाइट जगह है तो इजीली हम निकाल कर, अगर साइड में ड्राइविंग सीट पे बैठने की स्पेस नहीं है, गाड़ी ओपन करके, पर यहाँ तो था, फिर भी हमने गाड़ी को ऑटोमेटिकली पीछे कर लिया, कोई भी गाड़ी में नहीं बैठा। और ये देखना गाड़ी कैसे पीछे आ जाएगी पार्किंग से, और फिर हम आराम से उसमें बैठकर ड्राइविंग सीट पे बैठ के ड्राइव कर सकते हैं पापा। और फिर हम ये फ़ीचर हम ज़रूर यूज़ करते हैं, क्योंकि जब मिला है भैया तो फिर करना भी चाहिए। तो ये देखना गाइस, अभी देखना, ये हमारी गाड़ी बस अभी बैक होने वाली है अपने आप, नो ड्राइवर ऑन द सीट, और गाड़ी चल पड़ी। ये देखो गाइस, तो टार्जन कार बन गई भाई। ये देखो, हम सब बाहर खड़े हैं और गाड़ी अपने आप चल के पीछे हो गई। और वो साथ में जो गार्ड भैया वहाँ खड़े थे, वो बोल रहे थे ये कैसे चल रही है गाड़ी। तो बस फटाफट से हमने पीछे की हम लोग हंस रहे थे उनकी बात सुनकर, और चल पड़े वापस अपने घर की तरफ। मेहान का हो गया फुल स्टमक फिल, और बस अब चल रहे हैं वापस घर की तरफ। और गाइस, और रास्ते में हमने लिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसका आपको रिवील करने वाले नेक्स्ट व्लॉग में। तो स्टे ट्यून, जल्दी से लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि रास्ते में हमने क्या लिया था वो मैं दिखाने वाली हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर फॉलो करना ज़रूर बिल्कुल मत भूलना, जल्दी से कर देना। और नेक्स्ट व्लॉग में देखना हम क्या चीज़ लाए थे रास्ते में से।